Okay students, today we will study about the maps of India. Just take your notebook. First we will study about the globes and map. हम लोग ग्लोब्स और मैप्स के बारे में पहले जानेंगे. वन बाय वन लिखेंगे ग्लोब. ग्लोब A globe is a true spherical representation of earth. A globe is a true spherical representation of the earth. ग्लोब क्या है? एक हम लोगों का स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ है. ठीक है. हम लोगों का क्लास 10 के लिए मैप वर्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोगों के ICSE बैच भी होंगे और CBSE बैच भी होंगे. ठीक है. दोनों अभी सेपरेट जब होंगे तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि मैप को जो जानना है वो ICSE के अकॉर्डिंग पहले सुने आप लोग. हम लोगों का एक मैप ऑफ इंडिया का टोटल चैप्टर्स होगा. ठीक है. जिसमें हम लोग नंबर ऑफ स्टेट्स, रिवर, पासेज और हम लोग क्या करेंगे, सम इंडस्ट्रीज़ के बारे में टोटल कलेक्शन करेंगे. टोटल जितना भी होगा हम लोग उसके बारे में वो क्या करेंगे, पढ़ लेंगे. वहाँ से हम लोगों का 10 मार्क्स पूरी तरह सिक्योर हो जाएगा. 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा. अब हम लोगों का रेस्ट जो 20 मार्क्स होगा वो टोपोग्राफी के लिए होगा. तो टोपोग्राफी हमारे वो बच्चे सॉल्व कर पाएंगे और एप्रोप्रिएट सॉल्व कर पाएंगे जिनको मैप का पूरा नॉलेज होगा. तो वहाँ से हम लोग 30 मार्क्स अपना पूरी तरह क्या कर सकते हैं, सेफ और सिक्योर कर सकते हैं. ठीक है. अब हमारे क्लास 10 के CBSE वाले जो बच्चे होंगे उनमें हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों का सेमेस्टर वाइज नहीं होता है एग्ज़ाम, तो हम लोगों का 6 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मैप में. और आप लोगों का कोई पासेस, कोई रिवर ऐसा कुछ नहीं होगा. रिवर हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 CBSE में पढ़ लिया था. ठीक है. हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पे सिर्फ 28 to 29 स्टेट्स जो हमारे हैं उसके बारे में टोटल कलेक्शन, टोटल नॉलेज, टोटल इंडिकेशन, ताकि हम लोगों को अगर पूछा जाए कि टिस्को को लोकेट कीजिए, टाटा स्टील प्लांट को लोकेट कीजिए, तो हम यहाँ जमशेदपुर में यहाँ दिखा पाएँ. ठीक है. अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों का झारखंड में जमशेदपुर है. ठीक है. तो इसलिए हम लोगों का क्या होगा कि यहाँ पे हर एक चीज़ क्या होगा, एक दूसरे से स्पाइरल बाइंडिंग के साथ जुड़ा होगा. इसलिए हम लोग बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से जानेंगे कि कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है. इसको बहुत ही सीरियसली ले करके स्टार्टिंग से करेंगे काम, बहुत अच्छा इस पर प्रोग्रेस होगा. और अगर हम लोग समटाइम्स क्या होता है कि मैप 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 कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसको हम लोग सिर्फ क्या करें, चलते चलते मैप का पूरा स्टडी कर सकते हैं. मैप एक हम लोगों का वो पोर्शन है जिसके बारे में डीप नॉलेज जितना होगा उतना लाइटली ले करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं. हम लोगों ने लिखा ग्लोब. लिखिए व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोब. What are the drawbacks of globe? What are the drawbacks of globe? Only half portion of the globe is भूमि की पीठ दबाएंगे. Only half portion of the globe is visible at a time. First point. Second point, a globe does not show all the physical features. A globe does not show all the physical features or geographical features at the same time.
physical features or the geographical features at the same time. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, it is difficult to carry a globe from place to place, place to place. Place to place. Yes, Sandesh, what do you mean by drawbacks? जयसवाल, आरती, ड्रॉबैक्स का मतलब किसी चीज़ का बंद हो जाना, लोग यूज़ नहीं करते थे। ड्रॉबैक्स मतलब बंद हो जाना, तो हम डिसएडवांटेजेस, ठीक है। देखो जिस तरह हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ड्रॉबैक्स। ये बहुत बड़ा हम लोगों का ऐसा वर्ड है जो केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर कॉमर्शियल में जा कर के देखें, कॉमर्स के मेथड से, कॉमर्स सब्जेक्ट में, तो यहाँ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इट इज़ कॉमन वर्ड, बट द अनदर वर्ड इज़ प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस मीन्स एडवांटेज, कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेज, ठीक है। तो हम लोगों को डिफरेंट वर्ड्स का कलेक्शन अपने पास रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि पहला पॉइंट था हम लोगों का कि ये क्या होता है, हाफ पोर्शन विजिबल एट अ टाइम। अगर हम लोग क्या करें कि एक ये बॉटल ले लेते हैं हाथ में, और अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह रखेंगे, तो इसका हाफ पोर्शन जो हमारा क्या होगा, फ्रंट पोर्शन होगा, वो दिखेगा, लेकिन ये जो इसका बैकवर्ड है वो नहीं दिखेगा। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक एक्सिस होता है जिस पे उसको टिल्ट करना पड़ता है, ठीक है, जिस पे उसको टिल्ट करना पड़ता है। अब हम लोग उससे क्या करते हैं, एक उसको रोटेट करते हैं और उसके बाद उसका अदर फीचर्स, अदर हम लोग एरिया विजिट कर पाते हैं। दूसरा हम लोगों का पॉइंट क्या कह रहा था कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, ठीक है, ये हम लोगों का थर्ड पॉइंट कह रहा था कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और सेकंड हम लोगों का पॉइंट क्या कह रहा था कि एक टाइम पे हम लोगों का सारा ज्योग्राफिकल फीचर्स और सारा रिप्रेजेंटेशंस हम लोग उसमें क्लियरली और बहुत ही अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे। वो हम लोगों का एक क्या है कि रिप्रेजेंटेशन किया गया, सिर्फ उसको कि रिप्रेजेंट किया गया। अगर हम लोग देखें कि हम लोगों को जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा सोचे कि हम लोग इंडिया का मैप बनाएंगे, ठीक है, तो क्या हम लोगों का इंडिया इतना बड़ा ही है जो हम लोगों के एक छोटे से बोर्ड पे बिल्कुल पेस्ट हो रखा है? हाँ, हम लोग वैसा भी नहीं कर सकते हैं कि पूरा इंडिया की जितना बड़ा पेपर लाएंगे और उसमें इंडिया को लोकेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितना भी एरिया है इतना बड़ा पेपर चाहिए और फिर हम लोग उस पर लोकेट करें। तो ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। अब स्केल का यूज़, नॉर्मल स्केल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोगों का वो क्या होता है, अदर स्केल होता है विद, हम लोग जिस तरह से मैथ में हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद स्केल लिखते हैं, कितने बच्चे लिखते हैं, ठीक है, सारे लोग लिखा कीजिए और जानिए इस चीज़ को, ठीक है, कि हम लोगों का क्या करता है कि किसी समय हम लोग किसी ब्लॉक्स को क्या करते हैं, 10 से दिखा देते हैं, किसी समय किसी ब्लॉक्स को 100 से दिखा देते हैं, किसी समय हम लोग 2 से भी दिखाते हैं, 1 सेंटीमीटर से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो वहाँ हम लोगों को सबसे पहले फिक्स करना होता है कि अभी हम लोगों का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्मॉल ब्लॉक, ठीक है, 10 स्मॉल ब्लॉक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम लोगों ने देखा क्या है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स लेना 5, 10, 20 इस तरह से, ठीक है, जितना भी हम लोगों का सब क्या है कि 5 का ब्लॉक हम लोग ईजिली बना सकते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं, वहाँ मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग अभी जाके पढ़ेंगे आगे रिप्रेजेंटेशंस पे, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे मैप।
मैप। देखो, ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन, ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन of the earth surface. A map is a representation of the earth surface or the flat surface according to a scale, श्रेया स्टैंड अप। मैप, अभी हम पूछे थे हर्षिता से कि हम लोगों को जब भी क्या होता है कि अगर आपको टीचर्स बोले कि कल हम लोग मैप पढ़ेंगे या मैप का हम लोगों को क्वेश्चन करना है, तो हम लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन तुरंत अराइज होता है। वो क्या होता है कि सर कौन सा मैप लेकर के आएंगे, पॉलिटिकल के फिजिकल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा जानेंगे आज जिससे हम लोगों का ये क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, रिवर लोकेट करना है, आस्था रिवर, कैसा मैप लाएं यूज़ करेंगे? रिवर लोकेट करना है, कैसा मैप यूज़ करेंगे? इंडिया के हम लोगों को उत्तर प्रदेश को दिखाना है, यहाँ उत्तर प्रदेश, गोवा दिखाना है, नेचुरल वेजिटेशन दिखाना है, डायरेक्शन ऑफ विंड दिखाना है, संदेश। आप लोगों को सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि इसके अलावा भी एक और दुनिया है। ठीक है, इसके अलावा भी एक और दुनिया है जो इस दुनिया से बहुत अलग है। ठीक है, लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। Yes, or there are 3 types of maps. First one political map. Political map. Okay, लिखोगे political map. Maps drawn to show different states, comma countries and continent of the countries and continent or boundaries, different countries, continent or boundaries. Okay, second, physical map. लिखेंगे maps drawn to show physical features, such as river, oceans, mountain, plateaus, plains, etc. are called physical map. Third one is thematic map.
THEMATIC, थेमेटिक मैप्स, मैप्स, बिल्कुल बिल्कुल, थेमेटिक मैप्स, मैप्स used to show particular industries, weather condition and natural vegetation ठीक है। क्या करना है इसमें, ये सब हम लोगों को शो करना पड़ेगा। हाँ, नेचुरल वेजिटेशन, ओके। अब हम लोग यहाँ क्या किए, सबसे पहले कि मैप्स हम लोगों का क्या कह रहा था, राशि जस्ट स्टैंड अप, रीड द पॉइंट। ठीक है, मैप हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्लैट सरफेस को क्या करते हैं कि टोटल फ्लैट सरफेस को स्केल के अकॉर्डिंग शो करते हैं। समटाइम्स हम लोगों का क्या होता है कि एक जब हम लोग बहुत ही बिगर एरियाज़ को दिखाते हैं, एक पूरे कंट्री को दिखाते हैं, तो उसको बहुत ही ज़्यादा, एक कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट स्टेट हैं, तो उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल स्केल के अकॉर्डिंग उसको जो है कैलकुलेट करते हैं और उसको ग्रेड करते हैं। और अगर हम लोग उसी जगह पे किसी एक स्पेशल विलेज या टाउन को दिखाना हो तो हम लोग उसको लार्ज करके भी शो कर सकते हैं। तो मैप हम लोगों का क्या होता है, और मैप से भी हम लोगों का क्या होता है कि एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का वो पूरी तरह से, वो सिर्फ क्या है, एक एक्चुअल डिस्टेंस और एक ग्राउंड डिस्टेंस दोनों वेरी करता है। ग्राउंड डिस्टेंस हमारा कुछ और होता है और हम लोग क्या करते हैं, मैप डिस्टेंस कुछ और लेते हैं। ठीक है, अब मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस को हम लोगों का कैलकुलेट जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आरएफ कहते हैं। ठीक है, आरएफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, अभी अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे दिशा के बारे में, डायरेक्शन। ठीक है, पलक, ईस्ट कहाँ पे है, यहाँ है, वेरी गुड। अरे ए डोंट, नहीं, हाँ नीचे है ना, इधर है, ठीक है, वेस्ट इधर है, इधर साउथ है, नॉर्थ है इधर, ठीक है तब, और इधर साउथ है। ठीक है, हम लोग इंडिया में आते हैं, हम लोग इंडिया चलते हैं। अब इंडिया जो चलेंगे हम लोग, अभी हम लोगों को पूरा इंडिया चलना नहीं है। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कि एक डायरेक्शन, और जिसको हम लोग क्या करते हैं, और भी ज़्यादा जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे और वहाँ से हम लोग एक बनाते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग आगे जा कर के जिस पे हम लोग बात कर रहे होंगे, है ना। यहाँ से इसको कट कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग कभी याद करने के लिए या कुछ याद रखने के लिए कुछ ऐसा बताइए कि हाँ बिल्कुल ये वाला स्टेट यहाँ पे ही होता है, हम इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, एनी आइडिया रिगार्डिंग अपॉन दैट? हाँ सर, क्या वेस्ट बंगाल से इस साइड है, वेस्ट कैसे, वेस्ट कैसे ईस्ट वहाँ है, ईस्ट कैसे, समझ गया हम। वेस्ट बंगाल से आज ये भी क्लियर हो जाएगा। कितने बच्चे कंफर्म है कि ईस्ट हमारा यहाँ पे है? आप लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है। नहीं, ईस्ट इधर है। ठीक है, नहीं वेस्ट बंगाल नहीं, वो रीज़न नहीं है। रीज़न बहुत अच्छा है जिसको अभी हम डिक्लेयर कर देंगे जस्ट फिर 2 मिनट में। चलो वेस्ट बंगाल को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल को हम लोग बाहर किया,
इसको यहाँ पे ला करके लोकेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का ये जो है अभी करना नहीं चाहिए था इसको, ये बहुत आगे का चीज़ था, समझे, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। और इस पर हम लोगों का जब क्या होगा कि मेन फाइल खुलेगा उस समय हम लोग उस पर बैठ जाइए आप लोग। ये पूरा बंगाल है, ठीक है, जो हम लोगों का क्या है यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से वेस्ट बंगाल से यहाँ देखो, अब वेस्ट बंगाल हम लोगों का क्या हुआ, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीज़ डिवाइड हुआ हम लोगों का तो एक हो गया ईस्ट, एक हो गया हम लोगों का इस तरफ वाला पोर्शन वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। पहले बंगाल और बांग्लादेश पूरा दोनों जो है क्या था, मिला हुआ था, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ ले भी लेंगे क्लास 10 में मई जून में। क्या होगा कि यहाँ पे एक रीज़न ये हुआ कि हम लोगों ने 1905 में, थोड़ा सा हिस्ट्री घुसाएंगे इसमें, 1905 में इसका डिवीज़न हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे मुद्दा शुरू हुई थी और इस पे बहुत सारा क्या किया गया, स्टार्ट हुआ फंक्शन। और पार्टीशन ऑफ बंगाल, हिंदू और मुस्लिम को वहाँ पे सेपरेट किया गया था और मुस्लिम्स लोगों को क्या किया जा रहा था, सबसे पहले ये देखा जा रहा था कि बहुत ही ज़्यादा जो यहाँ पे यूनिटी है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और ये करके यहाँ डिवाइड किया गया। तो यहाँ से हम लोगों का बांग्लादेश निकलते चला गया। तो बांग्लादेश जब इंडिया से निकल गया तो वो तो हम लोगों का जा करके दूसरा कंट्री बनाता, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो इधर वाला पोर्शन हो गया ईस्ट और इधर वाला पोर्शन हम लोगों को जो मिला वो हो गया वेस्ट, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम रख लिया वेस्ट बंगाल, लेकिन ये है कहाँ, ईस्ट। इस वजह से बहुत समय क्या होता है कि अच्छे अच्छे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट के डायरेक्शन क्या है वेस्ट बंगाल का, समझे। तो लोग बताते क्या है, वेस्ट, ठीक है। जबकि हम लोगों को जो पोर्शन मिला है वो हम लोगों का वेस्ट पोर्शन है, ठीक है। हम लोगों को इस तरफ वाला पोर्शन मिला, देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इतना देखो सिर्फ इधर, बाकी 7 सिस्टर्स को छोड़ दो, समझे। वो ये जो है ना, ये इतना सा हर एक चीज़ को बहुत ही हम लॉजिकली पढ़ाएंगे इसमें और उसमें बहुत मज़ा आएगा। तो ये जो इतना सा है ना, इसको हम लोग देखेंगे नहीं। हम लोग सबसे पहले हिसाब किसका करेंगे, 20 स्टेट का, ओनली 20 स्टेट्स, ठीक है, और 7 सिस्टर्स को छोड़ देंगे। अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों का 27-28 रखते हैं, ठीक है। एक हम लोग बस सिर्फ क्या करेंगे, बहुत ही फ़नी वे में किसी जगह रख देंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा उस समय। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक वेस्ट बंगाल आ गया और उधर चला गया पोर्शन, भूलोगे नहीं। बाकी ये हम लोगों के हैं 7 सिस्टर्स, ठीक है, 7 सिस्टर्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें 7 सिस्टर्स में हम लोग याद रख लेंगे कि हाँ बिल्कुल ये हैं। अब वो भी क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा, समझे। अब हम लोगों का इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसी जगह दिखा पाओगे, थोड़ा सा हम तुम लोगों को इंटरेस्ट देने के लिए बस सिर्फ अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्रॉ कर रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को मैप्स के बारे में सबसे पहले क्या है कि जितना हम लोग सबसे पहले प्लेन को फीचर्स उसका जान लेते हैं तो हम लोगों को उड़ाना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। हम लोग सबसे पहले क्या होता था, चलने भी नहीं आता था, तो फिर चलते चलते कोई चला तो ऐसा चला कि दौड़ने लग गया। तो हम लोग भी मैप में वैसा ही काम करेंगे। बताइए तो क्या बोले थे अभी हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बताओ साक्षी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है? हाँ, नो आइडिया सर जी, बस इतना ही है। राशि आशी, ग्रीन वाला जो है ना, वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ग्रीन, नहीं ऊपर वाला, ग्रीन, नहीं ऊपर वाला, ग्रीन यहाँ पे। एनी मोर, एनी वन? बैड ऑल, लिटिल गुड, लिटिल गुड। अच्छा, तुम लोगों को दूर का चीज़ एकदम दिखता है अच्छे से? हाँ, नहीं दिखता, समझे, नहीं दिखता, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे हमको भी नहीं दिखता है, समझे, मेरे साथ भी ये है प्रॉब्लम। चलो ले लेते हैं इसको यहाँ से। और देखो यहाँ पे जिसको अगर नहीं दिखता है तो
लिखा हुआ है, ठीक है। छोटा सा जो सफिक्स प्रीफिक्स जो हम लोग जिसको कहते हैं ना, छोटा छोटा जो लिखा रहता है, ठीक है, वो नहीं दिखता है, ये प्रॉब्लम होता है। चलो, इसमें हम लोग 8 स्टेट को कवर करेंगे। कितने को करेंगे? 8 स्टेट को। 8 स्टेट को अगर हम लोग यहाँ पे ही कवर कर लेंगे, अब वो भी बहुत अच्छी तरह से, बचा कितना? 20। बचा कितना? 27 तो सिस्टर्स लोगों को दे दिया, ठीक है। क्या? 7 और 8 यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली चलो हाफ हम लोगों ने कवर कर लिया। तो हम लोग हाफ को क्या करेंगे? सिर्फ हाफ के बारे में ही नहीं जानना है, अब वो भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग उसको भी यहाँ जो है डालने में सक्षम रहेंगे। आप देखोगे, सबसे पहले हम लोगों को एक लॉजिक याद रखना होगा। थोड़ा सा कार्डिनल डायरेक्शन छोड़ा कर रहे हैं। देखो, आखिर किसी समय कोई भी व्यक्ति सीख करके जन्म नहीं लेता, इसी धरती पर हर कुछ सीखता, समझे, चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो। 8 कवर कर लिया पूरी तरह। देखोगे हम लोग चलेंगे, गुजरात लिटिल पोर्शन, देखो यहाँ पिंक वाले को ले रहा है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश एक समय सी जुड़ा हुआ था उससे, छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश से क्या जुड़ा हुआ था एक समय? छत्तीसगढ़, ठीक है। एक समय एक बहुत अच्छा जो है इस पे जोक है, अब ये बिल्कुल नहीं उतरेगा, ठीक है। कहाँ चले थे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक समय एक था, दोनों का सेपरेशन हो गया, 4 को ले लिया। अब आगे बढ़े, झारखंड के पास पहुँचे, उसके बाद हम लोग वेस्ट बंगाल के पास पहुँचे, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिज़ोरम। अब हम लोग अब बोलेंगे सर आपको तो याद होगा, तो सर आप बता दिया, ठीक है, वेरी गुड। तुम लोग कैसे याद रखोगे, ठीक है। इसके लिए देखो, सबसे पहले 8 है, और 8 जो हम लोगों का वो जा रहा है, ठीक है, वो जो जा रहा है, तो नहीं लॉन्ग टाइम से तुम, ये जो जा रहा है हम लोगों का, ये 8 स्टेट्स को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल काटते हुए, ठीक है, निकल जा रहा है, ठीक है। अब हम लोगों का ये 8 स्टेट को हम लोग बिल्कुल क्या करेंगे, एक एब्रीवेशंस के साथ याद कर लेंगे। एब्रीवेशन फुल फॉर्म, GR घर, MCB, देखो घर में MCB लगवाया तुम्हारे लिए। MCB होता है एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर, ठीक है। MCJ है ना, तो इसमें थोड़ा लॉजिक है जिसको याद रखें। JCB होता है ना कुछ, ठीक है। घर में MCB, ठीक है, MCB, तो यहाँ पे JB लिखेंगे, ठीक है, तुम्हारे लिए। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? घर में MCB लगवाया तुम्हारे लिए, हमको उस चीज़ का ज़रूरत नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए लगवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर मध्य प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, J फॉर त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इसमें हम लोगों की 2 सिस्टर्स भी आ गई हैं, ठीक है। अब हम लोगों का 8 को कवर कर लिया, बचा कितना? 20। अब हम लोग किसी समय इतना भी बुद्धू नहीं हैं, इतना याद किया था कि सर जहाँ है वहाँ गुजरात है, शुरू ही होता है गुजरात से, और यही गुजरात ऐसे आज हो गया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ जो हम लोगों का ये जो हम बता रहे हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, और वो हम लोगों का क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों का जम्मू एंड कश्मीर, इसी का एक पोर्शन हम लोगों का क्या हो गया, और एक हो गया लद्दाख,
ठीक है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसको जम्मू एंड कश्मीर रखेंगे, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, जम्मू एंड कश्मीर तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर तमिलनाडु, गुजरात, गुजरात से तो चले ही हैं, ठीक है, गुजरात से चले ही हैं। तो इसका हम लोग टोटल का कलेक्शन ऐसा बनाएंगे कि 28 स्टेट हम लोगों के हमेशा क्या होगा, रग रग में, दिल में, है ना, और माइंड में रहेगा, खून में दौड़ेगा, है ना, ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा कि दौड़ेगा वो। तो थोड़ा कार्डिनल डायरेक्शन पे इसलिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगे ताकि हम लोग इसका काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट ले पाएँ, है ना, यूज़ कर सके। अभी हम लोग लास्ट कहाँ थे? 7 सिस्टर्स में थे, ठीक है। अभी हम लोग स्टेट्स, ये बेस सिर्फ क्या था कि आप लोग अट्रैक्शंस के हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ हम लोगों को क्या होगा, सीखने को मिलेगा। और हम लोग बिल्कुल हम लोगों का जो जितना भी डाटा होगा जिसके अकॉर्डिंग हम लोग हर कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। हम लोग जैसे ही क्या होता है, एक मूवी भी स्टार्ट होता है तो नाम वाम लिखाता है, ठीक है, लिखोगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, टाइटल TITLE, टाइटल, 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 ठीक है। लिखो द टाइटल ऑफ द मैप टेल्स, द टाइटल ऑफ द मैप टेल्स अस व्हाट इट इज अबाउट। द टाइटल ऑफ द मैप टेल्स अस व्हाट इज इट अबाउट। किसके बारे में है बताओ? ठीक है। The map can be physical, the map can be political, physical, yeah. The map can be political, physical और thematic, ठीक है। ये हम लोग देख करके जान जाएंगे। अब हमारे पास कोई जो है एक रिवर मैप रख दे, रिवर मैप रख दे, ठीक है, आस्था नहीं क्या, साक्षी, हम लोगों को तापी रिवर को लोकेट करना है। क्या करना है? तापी रिवर को लोकेट करना है। कैसा मैप लाएंगे? कैसा मैप? फिजिकल लाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल क्यों नहीं लाएंगे? मेरा मन हो गया कि हमको पॉलिटिकल मिल रहा है, मार्केट में वो अवेलेबल है। अरे आप ठहरे, ठीक है, बड़े बुद्धू लोग वेरी गुड, वेरी गुड, सही बात है, बहुत अच्छा बात बताया कि वो बुद्धू लोग, बड़े लोग नहीं, बुद्धू लोग हैं, कुछ भी उठा के ले आओगे, ठीक है, अच्छी भी। हाँ, तो हम लोग फिजिकल मैप यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्केल, स्केल SCALE। पहला टाइटल हो गया कंपोनेंट्स ऑफ मैप में, फर्स्ट टाइटल और सेकंड। हर्षिता तुम तो वैसे ही बहुत अच्छा लिखती हो, और थोड़ा अगर हम लोग इस पर क्या करें, हम ये नहीं कह रहे कि हाईलाइटर वाईलाइटर लगाना, ठीक है, इसको ऐसा कर लो कि ये तुम्हारे साथ हमेशा रहे, ठीक है। हम रहे या ना रहे, कल किसने देखा, ठीक है, लेकिन ये रहेगा। तो इसको तुम लोग क्या करोगे कि टोटल, हाँ, अरे टोटल उस चीज़ के लिए समझ गए, पढ़ने के लिए ये एक बार कंप्लीट हम जो ये बता रहे हैं तुम्हारा, ये नहीं है कि क्लास 10 के लिए है, पूरा टिप टू टो बता रहे हैं, समझ गए, टिप टू टो जॉनसन, समझ गए, है ना। लिखेंगे स्केल, लिखो स्केल भी लिखोगे। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन, it describes the relation between the map distance and ground distance. It describes the relation between the map distance and ground distance. ठीक है।
मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल। क्या वो लीनियर स्केल वर्बल स्केल वाला? नहीं, पहले अभी हम जो लिखवा रहे हैं वो लिखो ना। देखो वो वाणिज्य एक ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, कि उसके पास डीप नॉलेज है, उसने किसी समय पे पढ़ा है उस चीज़ को, समझे। प्रोजेक्ट, हम लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को कुछ लोग क्या करते हैं, अरे तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया, हमको भेजो जल्दी, कल सबमिशन है, समझे। और थोड़ा भैया से, थोड़ा दीदी से, किसी से और भी बुला करके, ठीक है, जुगाड़ करके किसी तरह कंप्लीट हुआ। उससे हम लोगों को क्या होता है, अगर हम लोग उसको बहुत ही अच्छी तरह सीरियसली लेकर के करें, सीरियसली करने का मतलब ये नहीं है पढ़ाई का साइड कर दो, क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो हम लोग अच्छा खासा उससे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, समझे। लिखोगे स्मॉल स्केल मैप, लिखो स्केल यूज टू शो लार्ज एरियाज, scale used to show large areas like countries or continent, ठीक है। नेक्स्ट लार्ज स्केल, फिर लिखेंगे लार्ज स्केल। स्केल यूज टू शो स्मॉल एरियाज सच एज टाउन्स और सिटीज, ठीक है। अनुकूल, थोड़ा समझाएंगे, खुद भी समझेंगे और समझाएंगे भी दूसरों को। स्टैंड अप। Small scale map, scale used to show large area like countries and continent. वो स्केल जो कंटिनेंट और कंट्री नापने के लिए यूज किया करता है, तो नापने के लिए जब यूज़ करता है तो सीधा एक हम लोग मीटर स्केल देखते हैं, उसके बाद इंच वाला टेप देखते हैं, समझे। वाणिज Small scale maps. Scale used to show like areas, large areas like countries or continents. सर स्मॉल स्केल में हम लोग लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा हम लोग को फीचर्स दिखाना नहीं रहता है, जस्ट फिजिकल और कुछ पॉलिटिकल फीचर्स दिखाने से स्पेसिफिक एरिया दिखाना होता है, Specific area दिखाना पड़ता है. ठीक है। लार्ज स्केल मैप में हम लोग लार्ज स्मॉल एरियाज लाइक टाउन एंड सिटीज, क्योंकि उसमें सर हम लोग को डिटेल में अभी देखिए हम कैसे बांग्लादेश को उठा के जूम किया था, ठीक है, और उसको हम लोग इस तरह डिवाइड किया। अभी हम यहाँ से जमशेदपुर को उठा लेते हैं, झारखंड को उठा लेते हैं, यहाँ इसको जूम कर देते हैं। इसका मेन हम लोगों का टाउन सिटी आ जाएगा जमशेदपुर। वहाँ जमशेदपुर जब पहुँचेंगे तो वहाँ दिखाएंगे और थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है, क्या दिखेगा, इंडस्ट्रीज़ भी है ना। रोड, उसके बाद इसी तरह हम लोग क्या होगा, तमिलनाडु पहुँच जाएंगे, तमिलनाडु को उठाएंगे, उसको जूम करेंगे, वहाँ क्या होगा, सैलम दिखेगा, ठीक है, और वहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ है हम लोगों का। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि उसको बहुत ही लार्ज करके शो करते हैं। जब हम लोगों का क्या होता है कि स्मॉल स्केल को हम लोग लार्ज को करके क्या करते हैं, दिखाते हैं टाउन्स और सिटीज़ को, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डिफरेंट स्केल को यूज़ करते हैं। डिफरेंट स्केल यूज़ करने का हम लोगों का बस एक ही मुद्दा है। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि MD मैप डिस्टेंस इज इक्वल टू GD ग्राउंड डिस्टेंस। समटाइम्स MD लिखे तो S मिसिंग लग रहा था, समझे, और वो इसलिए लग रहा था, ये नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी याद आ रहा था हमको, समझे। MSD वो याद नहीं आ रहा था, थोड़ा हम फिजिक्स में चले गए थे, मेन स्केल डिवीजन है ना, वर्नियर कैलिपर वगैरह हम लोग पढ़ा करते थे। MD लिखो, MD इज इक्वल टू GD
MDGD नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे मैप डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्राउंड डिस्टेंस। नेक्स्ट लिखो एक स्टार बना के कॉम्पास, COM कॉम्पास, ठीक है। लिखो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड कॉम्पास, ठीक है, इज कॉल्ड। पलक थोड़ा मेहनत करेंगे। हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को कितना स्टेट मिल रहा था अभी? 8। हम लोग ईस्ट से गुजरेंगे, पहला स्टेट कौन सा होगा? मैंगो, मिजोरम, ठीक है। और हम लोग वेस्ट से गुजरेंगे तो गुजरात। ये हम लोगों को क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि हम लोग अगर क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि हमको याद है कि GR MC JB TM, ठीक है, तो हम वैसे जो है चल गए। हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे, और ये डायरेक्शन अगर पलट गया, ठीक है, जैसे अभी ईस्ट कहाँ था, किसी जगह घूम रहा था, ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए आप ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बिल्कुल हाथ मेरा ऐसे होगा, ठीक है। एक समय हम लोग बचपन में स्लेट वगैरह लेकर के ऐसे करते थे, है ना, और उसको क्या करते थे, फिर वो धीरे धीरे सूख जाता था। किए हो बचपन में कभी ऐसा, है ना, और उसको हम लोग ऐसे करते थे, मम्मी बता देती थी कि ऐसे करना है, इससे क्या होगा, और इसको एक बार ऐसे करना है, एक बार ऐसे करना है, तो सूख जाएगा। पता नहीं था उस समय कि वहाँ का पानी भीगा हुआ है, जो वो ड्रेस में लग रहा है। कॉम्पास लिखा, ठीक है। लिखेंगे डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन, बैठ जाओ। डायरेक्शन लिख करके इसको ड्रॉ कर देंगे, और इसको अभी हम छोटा किया था, अब इसको फिर से एक्सीड कर देंगे, कुछ 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 कुछ। NE SE SW NW, ठीक है। टेढ़ा पर मेरा है कुरकुरे, मैनेज है, ठीक है। नीचे या ऊपर किसी जगह हेडिंग डाल देंगे कार्डिनल डायरेक्शन, मतलब इसके लिए ये हम लोग क्या दिखा रहे हैं, कार्डिनल डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या दिखा रहे हैं, कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल, कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल, कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल। कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को एक से ज़्यादा पॉलिटिकल मैप लेकर के आना है, ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। आप लोग अपने पास थोड़ा मैप का कलेक्शन बना लो, और जिस तरह से हम बता रहे हैं, जिस तरह से जो हम नोट्स बताए हैं, ठीक है,
उसके साथ साथ डायरेक्शन, उसके साथ साथ हम लोग किस तरह से पहले 28 स्टेट्स, फिर एक स्टेट में क्या है, फिर वो स्टेट में क्या है, इस तरह से हम लोग टोटल क्या करेंगे, उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ओके।